नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टाइम रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ब्लॉक डायग्राम है और ये आपका जो है ट्रांसफ़र फंक्शन है जीएस। तो देखिए यहाँ पर जीएस की वैल्यू ये है हमारा जीएस और यहाँ पर ये है हमारा एचएस और एचएस की जो वैल्यू है वो कितनी है 1। और हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है कि ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है जीएस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक है। तो यहाँ पे जी एस ऑलरेडी हमें पता ये है, एच एस दिया हुआ है 1। अब इसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी ये आपकी ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर मान ले रहे हैं कि जो हमारा इनपुट है वो आपका यूनिट स्टेप इनपुट है। यूनिट स्टेप इनपुट मानते हुए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर एस की वैल्यू पुट कर देंगे। कितना इनपुट हमारा है यूनिट स्टेप, तो आर एस की वैल्यू होती है 1/s। तो जब हम इसमें पुट करेंगे ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए ये वाला जो टर्म है, ये टर्म पूरा उसको इससे रिप्लेस किया गया है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ये वही चीज़ है एग्जैक्टली। तो देखिए मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखें ध्यान से, तो ये दोनों जो टर्म है वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जो पूरा टर्म बचेगा वो एग्जैक्टली यही है, इसलिए यहाँ पे इसको रिप्लेस किया गया है। तो इसमें कोई हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो अभी क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में इस पूरे टर्म को इससे रिप्लेस कर दिया गया। अब इसके बाद जो है इसमें ये एज्यूम कर लिया गया है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म दिख रहा है हमको, तो ये पूरा टर्म ये वाला है ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू 1 माइनस जाई स्क्वायर को ओमेगा डी स्क्वायर एज्यूम कर लिया गया है। एज्यूम कर लेंगे तो अब हमारे पास जो है पार्शियल फ्रैक्शन जब करना होगा तो इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे हमने ये इसकी जगह पे हमने ओमेगा डी मान लिया है। तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस प्लस जाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी। ये पूरा टर्म हमने ओमेगा डी का स्क्वायर मान लिया है। तो इज इक्वल टू ए प्लस ए अपॉन एस बी अपॉन एस प्लस जाई ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर है। ये हमें मिल गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और फिर एस के जो टर्म्स है उनको कंपेयर कर लेते हैं बोथ साइड में। या इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या करें कि ये शॉर्टकट है, बस आप अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो जैसे जानते हैं वैसे ही आप करिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी क्या किया गया है, यहाँ पे एस इक्वल टू 0 पुट किया गया। ये जो हिस्सा है इसमें एस से मल्टीप्लाई करके एस इक्वल टू 0 पुट कर दिया गया, तो हमको ए की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ क्या किया गया है, ए की वैल्यू में ओमेगा डी आ रहा है, तो ओमेगा डी की वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया ही था, ये टर्म उठा के यहाँ पे रख दिया गया। तो जैसे ही आप रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो ओमेगा डी का स्क्वायर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। उसमें जैसे ही हम यहाँ पे ओमेगा डी की वैल्यू जो है पुट करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो आप देखिए क्या है, जाई स्क्वायर इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस जाई स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हिस्सा क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और जैसे ये कैंसिल आउट होगा ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब क्या किया है, दूसरे हमको क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है। तो बी की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, हम फिर से वही टर्म, ये वाला जो टर्म है उनको दोनों तरफ कह रहा है कि ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ एस की वैल्यू कितना पुट कर दीजिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, जिससे कि ये वाला टर्म क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे हमें मिलेगा ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन एस। अब यहाँ जो एस की वैल्यू है वो आप देख रहे हो क्या है, जाई एन इंटू ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा डी, तो ये टर्म आएगा। अब उसके बाद जो है इस टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेके ऊपर इसको भेज दिया, माइनस ऊपर चला गया। अब ऊपर नीचे जो है इसमें ये आप देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर है नीचे, तो इसको ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा आसान लगने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो है ओमेगा एन की वैल्यू कट गई है और सिर्फ ये वाला टर्म लिखा गया है, ये वाला टर्म यहाँ पे लिख दिया गया है।
और माइनस साइन बाहर है। तो इसका मतलब है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है वो ओमेगा एन स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है, बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर जे ओमेगा डी है, तो जे ओमेगा डी जे का स्क्वायर जब करोगे तो माइनस वन आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे ओमेगा डी का स्क्वायर की जो वैल्यू है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर एज्यूम की थी, वो यहाँ पे पुट कर दी गई है। तो जब पुट करेंगे ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू जाई स्क्वायर, अब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो टर्म है आपका, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, ओमेगा एन का स्क्वायर। यानी कि ऊपर भी ओमेगा एन का स्क्वायर, नीचे भी ओमेगा एन का स्क्वायर, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये टर्म बच जाएगा जाई ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा डी। अब यहाँ पर क्या किया गया आ रहा है, एस की वैल्यू आपको पता है, ये टर्म है, इसमें जे ओमेगा डी की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो एस प्लस जाई ओमेगा एन आ जाएगा। तो वो टर्म उठा के यहाँ पे जे ओमेगा डी रख दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा, जाई ओमेगा एन प्लस एस प्लस जाई ओमेगा एन, यानी कि एस प्लस टू जाई ओमेगा एन, और बाहर माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन ये टर्म माना था, अब उसमें हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे ये टर्म हमको मिल जाएगा। इसके बाद जो है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, टू जाई ओमेगा एन, तो पहला टर्म तो एज इट इज लिख दिया गया है, लेकिन दूसरे टर्म में एस प्लस जाई ओमेगा एन प्लस जाई ओमेगा एन, ये दो टर्म अलग अलग लिख लिए गए हैं। अब इसके बाद इसको भी थोड़ा सा अलग अलग किया गया है। तो देखिए एस प्लस जाई ओमेगा एन वाला टर्म अलग कर लिया गया है, और दूसरा टर्म क्या है, जाई ओमेगा एन अपॉन एस प्लस जाई ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर है। अब इसमें क्या किया गया है, ऊपर नीचे ओमेगा डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया गया है। तो कर लेंगे तो ये इस तरीके का टर्म आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं। तो जब इन्वर्स लेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो ये एक तरफ से ऐसे है, एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका इन्वर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी लाप्लास का पढ़ा हुआ है, ई टू पावर माइनस एटी इंटू कॉस ऑफ बी टी, तो वो आ जाएगा टर्म। और ये आपका साइन का टर्म, साइन का फॉर्मूला है, तो साइन का फॉर्मूला है तो यहाँ पे जाई ओमेगा एन इंटू ओमेगा डी बाहर ही रहेगा, और ई टू पावर माइनस एटी, एटी का मतलब ये ए की जगह पे ये वाला टर्म है, और बी की जगह पे क्या है आपका ओमेगा डी है, तो साइन ओमेगा इंटू डी आ गया। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू फिर से पुट की जा रही है, ओमेगा डी की वैल्यू पुट की जाएगी। ओमेगा डी की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर हम लोगों ने मानी, तो ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू वन माइनस जाई ओमेगा स्क्वायर। तो अब वो यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ओमेगा एन का स्क्वायर में से यहाँ पे टू हट जाएगा, और यहाँ ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है पुट कर दिया गई ओमेगा डी की वैल्यू, और वो भी कहाँ पे, सिर्फ इस टर्म में पुट किया गया है, ठीक है ना, और कहीं पे पुट नहीं किया गया। तो इसलिए आप देखिए तो बाकी बहुत सारा चेंजेस नहीं है इसमें। वन माइनस ई टू द पावर माइनस जाई ओमेगा एन दोनों में कॉमन हो रहा है, तो वो कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ बचा सिर्फ कॉस ओमेगा डी इंटू टी प्लस जाई ओमेगा एन था, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है, आपने जैसे ये वैल्यू पुट करी तो यहाँ नीचे क्या आएगा, ओमेगा एन इंटू वन माइनस जाई स्क्वायर अंडर रूट में, और ऊपर ओमेगा एन है तो ओमेगा एन से ओमेगा एन क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा साइन ओमेगा इंटू डी। अब इसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको चाहें तो दोनों में यहाँ पे ऊपर नीचे वो अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इसमें से वन माइनस जाई स्क्वायर भी कॉमन लिया जा सकता है। तो जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ जो नीचे टर्म है वो हट जाएगा। अब इसके बाद के देखिए क्या किया गया है, मानना जा रहा है कि मान लिया जा रहा है कि लेट अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर इजगल टू साइन फाई। तो साइन फाई है तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, जाई हो जाएगा। टेन फाई करेंगे तो साइन बाई कॉस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब ये सारे टर्म्स जो है यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। तो देखिए यहाँ पे वन माइनस सी टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, वन माइनस ई टू पावर माइनस जाई ओमेगा एन इंटू टी इंटू अपॉन अंडर रूट वन माइनस जाई स्क्वायर इंटू, अब ये टर्म देखिए इसको ध्यान से, तो इसको क्या माना गया है, साइन फाई, तो ये लिख दिया साइन फाई इंटू कॉस ओमेगा डी इंटू टी प्लस जाई, जाई को क्या माना गया यहाँ पे, कॉस फाई, तो ये लिख दिया गया कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा डी इंटू टी। तो ये टर्म आ गया। अब ये इसको जो कहा जाता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो साइन ए प्लस बी यहाँ पे
लिख लिया गया है। और इस एक्सप्रेशन में अब बाकी के फिर से टर्म रख दिए गए हैं। ओमेगा डी की वैल्यू ओमेगा एन इंटू अंडर रूट वन माइनस आई स्क्वायर, फाई की वैल्यू जो है यहाँ से निकाली गई है tan इनवर्स अंडर रूट वन माइनस आई का स्क्वायर अपॉन जाई। तो अब ये वैल्यूज यहाँ पे फिर से उठा के रख दी गई। तो इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है ये हमारा रिस्पॉन्स की वैल्यू है, सी टी की वैल्यू है टाइम के डोमेन में। अब इसमें अगर एरर निकालना है तो एरर निकालना है तो आर टी माइनस सी टी करना होगा, ठीक है ना। और आर टी यूनिट स्टेप था तो 1 था, आर टी की वैल्यू जो है आपकी 1 है, तो 1 माइनस ये पूरी वैल्यू करेंगे तो वन माइनस फिर से 1 आएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो इसलिए एरर सिग्नल हमको ये मिल रही है। अब इसके बाद स्टडी स्टेट वैल्यू की बात की जा रही है। तो अगर हम सी टी की स्टडी स्टेट वैल्यू निकालना चाहें तो टी टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट में रख दी जाएगी। तो जब इसको रखोगे आप टी टेंस टू इनफाइनाइट तो ऑटोमेटिकली ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, 1 सी टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब स्टडी स्टेट आ जाएगा उस समय हमको कोई भी एरर जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इनपुट भी हमारा 1 रहेगा और आउटपुट भी कितना रहेगा, हमारा 1 ही होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ओमेगा एन को क्या कहते हैं, क्योंकि ये टर्म बार बार इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो ओमेगा एन इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रिक्वेंसी और ऑक्सीलेशन और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ये आपका है ओमेगा एन। और ओमेगा डी क्या है, आपका डैम्प्ड फ्रिक्वेंसी है ऑफ ऑक्सीलेशन। और जाई इंटू ओमेगा एन जो है डैम्पिंग फैक्टर और एक्चुअल डैम्पिंग और डैम्पिंग कोफिशिएंट, कोई भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। अब तो यहाँ तक तो हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ रेस्पॉन्स निकाला है। और जो ये रेस्पॉन्स है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें जाई का टर्म बार बार आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जाई की वैल्यू अगर चेंज की जाए, ठीक है ना, तो वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जाई की वैल्यू, पहला केस लिया गया है, इसको कहते हैं अंडर डैम्प्ड केस, जब जाई की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो ऐसे केस में अगर आप ऊपर वाला एक्सप्रेशन का टाइम कांस्टेंट देखेंगे तो टाइम कांस्टेंट का मतलब होता है यहाँ जो टर्म है ई टू द पावर माइनस ए अपॉन कैपिटल टी होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर जो कैपिटल टी की जो वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन जाई ओमेगा एन आएगा। एंड द रिस्पॉन्स हैविंग डैम्प ऑक्सीलेशन विदाउट ओवरशूट एंड अंडरशूट, विथ ओवरशूट एंड अंडरशूट। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ओवरशूट हमको मिलने वाला है क्योंकि साइन के टर्म्स में है और यहाँ पर हमारा tan इनवर्स भी आ रहा है, एंगल भी आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बता रहा है कि साइन के फॉर्म में ही होगा और ऊपर नीचे होगा, लेकिन धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं अंडर डैम्प्ड। उस समय जो है हमारा जाई की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया लेस देन 1। अब इसके बाद अगर मान लिया जाए कि जाई की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड केस, ठीक है। तो जाई की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ऊपर वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है जो अभी हम लोगों ने डेराइव किया था, जाई की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे जाई की वैल्यू आप 0 रख देंगे और ये टर्म भी आपका क्या हो जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो आप देखिए तो हमें ये टर्म मिल जाएगा सी टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ओमेगा एन इंटू टी प्लस π/2। अब आप एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे ये टर्म 1 हो गया, ये वाला भी टर्म 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 माइनस जाई स्क्वायर, जाई 0 है तो ये भी टर्म हमारा ओमेगा इंटू टी आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से सी टी की वैल्यू हमको मिल गई। अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इस कॉस थीटा, तो ये कॉस का टर्म आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अब आप देखें ध्यान से, तो यहाँ जब भी आप जैसे ही जाई रख दिया है तो अब यहाँ पे ऑक्सीलेशन होगा और यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि 1 माइनस कॉस ओमेगा टी है लेकिन 1 माइनस में है, तो ये इस तरीके से हमारा ऑक्सीलेशन होगा। और ये इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमारी जो एम्पलीट्यूड है वो कभी भी कम होने वाली नहीं है। तो इस तरीके से ऑक्सीलेट होता ही चला जाएगा, सिस्टम हमारा कभी भी स्टेबल नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर जाई की वैल्यू जो है 1 के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए,
तो 1 के बराबर हो जाए तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से डेरिवेशन करेंगे जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था जाई के साथ में। अब यहाँ पे जाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन है वो वही एकदम शुरुआत वाली इक्वेशन ही यहाँ पे ली गई है। तो जैसे ही आप यहाँ जाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, एस प्लस ओमेगा इंटू एन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वो रख दिया गया है और उसके बाद इसको क्या किया गया है, पार्शियल फ्रैक्शन किया गया है। तो पार्शियल फ्रैक्शन फिर से उन्होंने अपने तरीके से किया है, कुछ कुछ वैल्यूज़ को पुट करते हुए। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे साइड में किया हुआ है। आपको क्या करना है, जैसे आप हमेशा करते आए हैं, दोनों तरफ जो है एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो ए के साथ क्या हो जाएगा, एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी के साथ में क्या आ जाएगा, एस इंटू एस प्लस ओमेगा एन, प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा, सिंपली एस आ जाएगा। और इनको क्या करेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद जो है एस स्क्वायर का टर्म अलग कर लेंगे, एस का टर्म अलग कर लेंगे और कांस्टेंट को अलग कर देंगे। और जैसे ही हम करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमको यहाँ पर ए की वैल्यू 1 मिल जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू जो है एस स्क्वायर का टर्म 0 है वो 0 मिलेगा, और ये एस के साथ भी जो भी टर्म है वो भी हमको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो वही यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से भी देखें, ए की वैल्यू 1 आई है और बी की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। और जब ए और बी की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी, माइनस का ओमेगा एन आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, यहाँ 2 ओमेगा एन माइनस, बी की वैल्यू -1 है, आप -1 पुट कर दीजिए तो आपको सी एन की वैल्यू जो है माइनस ओमेगा एन मिल जाएगी। तो अब वो सारी वैल्यू जो है ऊपर के एक्सप्रेशन में रख देंगे तो इस तरीके से हमारा पार्शियल फ्रैक्शन तो हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन हो गया तो अब हमें लाप्लास इन्वर्स लेना है। लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो आप देखिए एक एक करके सबका लाप्लास इन्वर्स जो है वो यहाँ पे लिखा है। 1/s का 1 होगा, 1/s प्लस ओमेगा टी, यानी कि 1/s प्लस ए है तो e⁻⁻at आ जाएगा। वैसे यहाँ पे ओमेगा अपॉन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर है तो ओमेगा एन को बाहर कर लिया, टी इंटू ई टू द पावर ए टी, ये फॉर्मूला लगा के अब इसको जैसे ही हम लोग तीनों अलग अलग निकाल चुके हैं तो यानी कि हम सी टी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो सी टी की वैल्यू को अब यहाँ पे तीनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये देखिए ये टर्म यहाँ पर ऐसे ही आए हैं, ये टर्म आया है, फिर ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, ये तीनों टर्म आपको यहाँ पे मिल गए हैं। अब इसमें चाहे तो e⁻⁻⁻n इंटू टी को कॉमन ले लीजिए, तो जब ले लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो ये हमें सी टी की वैल्यू मिल गई है। ये क्रिटिकल डैम्पिंग की बात हो रही है। ठीक है, जब जाई की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1 थी। ठीक, तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को अगर देखें जो ऊपर हम लोगों ने 2.20 में था, उसमें एक्चुअल डैम्पिंग जो है वो ये हमारा टर्म था, ई टू द पावर में जाई ओमेगा एन था। ठीक है ना, तो ये एक्चुअल डैम्पिंग जो है जाई इंटू ओमेगा एन है, लेकिन यहाँ पे जाई की वैल्यू 1 ले ली गई है। तो जो उस समय एक्चुअल डैम्पिंग होगी वो कितनी हो जाएगी, ओमेगा एन के बराबर होगी। और जब ऐसा होता है तो उस केस को हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक है, और इसी तरीके से अगर डैम्पिंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग। एक्चुअल डैम्पिंग है आपका जाई इंटू ओमेगा एन और क्रिटिकल डैम्पिंग आपका है ओमेगा एन। तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और आपको मिल जाएगा जाई। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग डैम्पिंग रेशियो। ठीक है ना, जो कि हमको जाई से मिलता है। अब इसके बाद बात आती है कि अगर जाई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो उस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए अगेन वही एक्सप्रेशन लिया गया है जो शुरू में हम लोगों ने लिया था। तो वो एक्सप्रेशन लेते हुए अब आप देखिए ये टर्म हमने शुरुआत में ली हुई थी। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे हमें ये भी पता है कि ओमेगा डी इजक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एन इंटू, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, जाई स्क्वायर -1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जाई की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है। अब देखिए तो यहाँ पे जब पुट किया गया है तो 1/s इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू एस प्लस जाई ओमेगा एन का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू डी। अब यहाँ पे फिर से पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो उससे पहले जो है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से ए प्लस बी और ए माइनस बी से अलग अलग कर लिया गया। अब इसके बाद फिर से आपने क्या कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर जो एक्सप्रेशन लिख लिया है। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए अगेन आप जैसे आप कर सकते हैं वैसे कर लीजिए, या फिर यहाँ पे जो एक्सप्रेशन किया गया है उसको देख लीजिए। या जैसे करने का मतलब जैसे नॉर्मली आप जानते हैं क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेके
और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है एस के जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उनको बोथ साइड में और कांस्टेंट को कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले देखिए तो यहाँ एस में मल्टीप्लाई किया गया है इस एलएचएस पे, और उसके बाद जो है और इस तरफ भी किया जाएगा, और उसमें एस की वैल्यू क्या कर दी गई है, 0 पुट कर दी गई है। तो जब 0 पुट कर रहे हैं तो एस की वैल्यू 0 पुट जैसे ही करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको ओमेगा एन जो है ए की वैल्यू जो है वो कितना मिल जाएगा, ओमेगा। तो देखिए यहाँ पर अ, जब आप यहाँ एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे जैसे कि यहाँ बोला गया है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जाई ओमेगा एन प्लस ओमेगा डी इंटू जाई ओमेगा एन माइनस ओमेगा डी आएगा। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। अब ये वैल्यू जो है आप इसमें ऑलरेडी देख रहे हैं कि ओमेगा डी का स्क्वायर जो है वो है ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू जाई जाई स्क्वायर माइनस वन। तो ये जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये जाई ओमेगा जाई स्क्वायर इंटू ओमेगा एन का स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा कि आपका सिंपली प्लस का ओमेगा एन का स्क्वायर, और ऊपर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर है तो वो दोनों कट के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब वैसे ही जब बी की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो बी की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला टर्म आपको पूरा जीरो करना है, इस डिनोमिनेटर को जीरो करना है, वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो वो वैल्यू पुट करने के लिए आप देखिए तो एस इक्वल टू क्या पुट किया गया है, माइनस जाई ओमेगा एन माइनस ओमेगा इंटू डी, और यहाँ से वो वाला टर्म जो यहाँ डिनोमिनेटर में उसको हटाना है, तो इसलिए ऊपर क्या किया गया है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया गया है इस वाले टर्म को। एग्जैक्टली आप देखेंगे तो यही वाला टर्म है। तो इस तरीके से करने के बाद जो है क्या कर सकते हैं, जब आप ये वैल्यू एस की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। नॉर्मली अभी एस की वैल्यू पुट नहीं की गई, अब इसके बाद यहाँ पर एस की वैल्यू देखिए यहाँ उठा के रखी जा रही है। तो जब यहाँ पे रख रहे हैं तो ये टर्म आएगा। अब इसके बाद क्या किया गया है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया गया है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म आपको मिल जाएंगे। अब ये टर्म मिलने के बाद आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा है ये टर्म इससे कट जा रहा है और मल्टीप्लाई होने इतना टर्म हमको मिलेगा। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पे क्या किया गया है, जाई ओमेगा एन प्लस आपका ओमेगा डी की जो वैल्यू है आपको यहाँ से मिल रही है। ओमेगा डी चाहिए तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो वो टर्म हमने यहाँ पे लिख दिया है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है, इंटू 2 इंटू ओमेगा डी की वैल्यू ओमेगा एन इंटू जाई इंटू अंडर रूट में जाई स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें तो यहाँ पे ओमेगा एन यहाँ से कॉमन हो जाएगा और यहाँ से एक ओमेगा एन निकलेगा, तो ओमेगा एन का स्क्वायर वो दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 जाई इंटू अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 जाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब आप इसी को और एक्सपेंड कर रहे हैं, ये जो टर्म है जाई स्क्वायर माइनस 1 इसको 2 बार लिखने के लिए अंडर रूट लगा लिया गया है, और जब ऐसा कर लेंगे तो हम यहाँ से अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, और 2 तो कॉमन है ही तो 2 भी कॉमन ले लिया गया है। तो हमें यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे ये जाई बचेगा और यहाँ पर आपका एक ये वाला टर्म बचेगा, तो जाई स्क्वायर माइनस 1 ये लिख लिया गया है। तो ये हमारी बी की वैल्यू है। अब ऐसे ही हम सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे सिमिलरली वर्ड यूज़ करके सी की वैल्यू भी निकाल ली गई है। तो उसमें फ़र्क बस इतना पड़ेगा, ये प्लस की जगह पे माइनस आएगा। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि यहाँ पे भी जो फ़र्क पड़ने वाला है सी में आप देखिए तो यहाँ पर ही सिर्फ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला टर्म क्या आएगा आपका, पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है ना। तो इस कारण से जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। यहाँ पे प्लस जब लिया था तो यहाँ पे प्लस आया था, तो माइनस लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, और कोई भी टर्म जो है चेंजेस नहीं होंगे। अब क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू हम उठा के ऊपर सी एस की जो एक्सप्रेशन में हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन ये लिया था, इसमें वैल्यू जो है वो पुट कर दी जाएगी। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद ये बड़ा सा एक्सप्रेशन हमको मिलने वाला है। इसमें आपने क्या किया है, ए बी और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू आपने देखी ये पूरा टर्म है, और सी की वैल्यू ये पहले से ही था ही, और सी की वैल्यू में भी ये पूरा टर्म है, ये वाला टर्म जो है आपका पूरा सी है, और ये टर्म पहले से ही था। अब इसके बाद क्या किया गया है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर ओमेगा डी की वैल्यू, यहाँ जहाँ जहाँ पे ओमेगा डी है वहाँ वहाँ पे ओमेगा डी की वैल्यू यहाँ इसमें
पुट कर दी गई है। तो ओमेगा डी की वैल्यू देखिए ये पुट की गई है और यहाँ पर भी ओमेगा डी की वैल्यू ये पुट कर दी गई है। तो जैसे ही आपने ओमेगा डी की वैल्यू पुट कर दी, अब इसके बाद एक्सप्रेशन थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे भी ओमेगा एन है, यहाँ पे भी ओमेगा एन है। तो इन दोनों टर्म में से ओमेगा एन को क्या कर लिया गया है, कॉमन कर लिया गया है। तो ये आपका कॉमन आ गया, बाकी का टर्म वैसे ही लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, जाई, और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट जाई स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही इसमें भी यहाँ पे ओमेगा एन को कॉमन कर लिया गया है और बाकी का टर्म एज इट इज़ लिखा गया है। अब इसके बाद आप देखें ध्यान से, तो 1 अपॉन एस प्लस ए का फॉर्मूला आ गया और ये भी 1 अपॉन एस माइनस, ये भी एस प्लस ए का फॉर्मूला है। दोनों आपको एक तरफ से मिल गए हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्स लाप्लास लिया है, तो इसलिए इसका 1 आ गया और यहाँ पे ये वाला पूरा टर्म एज इट इज़ लिखा जाएगा। देखिए नीचे वाला ये वाला टर्म पूरा एज इट इज़ लिख लिया गया है और उसके बाद जो है ई टू द पावर माइनस ए टी, यहाँ पर भी ई टू द पावर माइनस ए टी ये वाला टर्म है, इस पे लगाया गया है ई टू पावर माइनस ए टी, ई टू पावर माइनस ए टी। तो ये टर्म लिख के ये हमें मिल गया है। अब इसमें इसका मतलब ये है कि यहाँ जो एक्सप्रेशन है इसमें हमको दो टाइम कांस्टेंट मिलेंगे। एक ये वाला टाइम कांस्टेंट, ये वाला हिस्सा है टाइम कांस्टेंट के लिए ई टू द पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो नीचे जो होता है कैपिटल टी वही होता है हमारा टाइम कांस्टेंट। तो नीचे करना है, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे आएगा तो 1 अपॉन करेंगे तभी तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे T1 की वैल्यू देखिए 1 अपॉन दिस वैल्यू लिखी गई और T2 की 1 अपॉन ये वाली वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू लिखी गई है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ हमें पता है कि हम लोग एक्सप्रेशन जो डेराइव कर रहे हैं वो जाई इज ग्रेटर देन 1 के लिए कर रहे हैं। तो जाई की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये जो T1 की वैल्यू होगी वो T2 के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होगी। तो T2 की रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगी, तो इसके कारण से जो भी हमारा स्टडी स्टेट होगा वो काफ़ी फास्टर होगा ना। जो भी इसके कारण डिके आएगा वो हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिके मच फास्टर दैन द अदर एक्सपोनेंशियल टर्म। अदर एक्सपोनेंशियल टर्म का मतलब है जो कि T2 वाला टर्म है उसके लिए। तो यानी कि हम इसमें नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब क्रिटिकल डैम्पिंग से भी ज़्यादा यानी कि 1 से ज़्यादा जाई की वैल्यू हो जाती है तो हमारा जो सिस्टम होता है वो स्लगिश हो जाता है, बहुत ही उसका रिस्पॉन्स हमको स्लो मिलता है। तो स्लो मिलता है इसका मतलब है कि फास्टर वाला टर्म तो इंक्लूड नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें जो स्लोअर टर्म है वो हमें लेना होगा। तो इसलिए सो फॉर द टाइम रिस्पॉन्स वी कैन नेग्लेक्ट इट। नेग्लेक्ट इट का मतलब है कि T1 को क्या कर दिया जाएगा, T1 वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा टर्म यहाँ से हटा दिया गया, तो इसलिए 1 माइनस ये पूरा टर्म, ये वाली टर्म जो है आपको मिल गया है। और अब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट देखेंगे तो ये T2 वाला ही टर्म आपको टाइम कांस्टेंट में मिलेगा। तो इस तरीके से जो है हम ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये अलग अलग जाई के लिए बनाया गया है। जितना जाई की वैल्यू कम होगी आप देखेंगे कि उसका जो रिस्पॉन्स है ऑक्सीलेटिंग होकर फिर धीरे धीरे स्टडी स्टेट में चला जाएगा। जाई की वैल्यू 1 यानी कि क्रिटिकल डैम्पिंग होगी तो उस केस में जो है हमको सिस्टम का रिस्पॉन्स मिलेगा नॉर्मली, जो है बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होगा। और अगर हम जाई की वैल्यू और बढ़ा देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ओवर डैम्पिंग, और ओवर डैम्पिंग के केस में क्या होगा, बहुत ही स्लगिश हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया फ्रॉम द कर्व इट इज़ क्लियर दैट द ओवर डैम्प्ड सिस्टम आर स्लगिश। जो है ओवर डैम्प्ड सिस्टम होंगे वो बहुत ही आपके क्या होंगे, एक तरफ से लेजी लेजी, मतलब उनका रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो मिलने वाला है। तो इस तरीके से जो है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो है आपका टाइम रिस्पॉन्स हम लोगों ने देखा है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।